बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 8 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम एंड लेसन नंबर इज 4 टुडे। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टडी करने जा रहे हैं। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकते हैं। तो हम चलते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 8.2। यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है। हाउ मेनी स्क्वायर tiles of the size 9 centimeter will be needed to fit a square floor of the bathroom of the size 720 centimeters. Find the cost of tiling at the rate of the rupees 75 per tile. Okay, रुपीज 75 पर टाइल, जबकि एक टाइल जो है वो 9 सेंटीमीटर की है। और जबकि हमारे पास जो एक टाइल है वो स्क्वायर साइज की है और वो है 9 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे। और हमारे पास एक बड़ा एक छोटा सा रूम है जिसको वो कह रहा है कि ये बाथरूम है और इसके ऊपर उसको टाइल्स, इसके ग्राउंड पे उसने टाइल्स लगानी है। तो उस पे देखना है कि कितनी कॉस्ट आती है टाइल्स की। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसका एरिया जो कि बाथरूम का है, और उस एरिया के लिए हमें चाहिए होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम करेंगे 720, बल्कि चूंकि ये स्क्वायर टाइप है तो इसलिए हम इसको लेंथ इंटू लेंथ कर देते हैं। 720 इंटू 720। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 720 मल्टीप्लाई 720, तो आपके पास एक आ जाएगा एरिया। और इसी तरीके से आपने एरिया टाइल का फाइंड करना है जो कि है 9 सेंटीमीटर की, तो ये 9 टाइम्स 9 हो जाएगा। अब आपके पास एरिया ऑफ द टाइल और एरिया ऑफ द बाथरूम आ जाएगा। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। तो आपका जो एरिया आया 720 मल्टीप्लाई 720 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 9, जो कि एरिया ऑफ द टाइल था, हमने उससे इसको काट देना है। 9 8 72 80 आ गया और 9 8 72 80 आ गया। तो हमारे पास टोटल जो टाइल होंगी 6400 टाइल्स आ जाएंगी। हमारे पास कितनी टाइल्स आ जाएंगी? 6400 टाइल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है टोटल। एक टाइल की कॉस्ट 75 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 6400, तो रुपीज में आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले एरिया ऑफ द बाथरूम, ग्राउंड एंड एरिया, फिर आपने एक टाइल का फाइंड कर लेना है। फिर हमें चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स वहां पे लगेंगी। हमने जो टोटल एरिया ऑफ द वॉशरूम था उसको डिवाइडेड बाय टाइल्स के एरिया से डिवाइड किया, हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 6400 टाइल्स। एक टाइल की कीमत 75 रुपीज थी, तो 6400 टाइल्स की कीमत 6400 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगी और इस तरह से हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ओके, now question number 2 is the same type. Cost of tiling the square floor of the length to 20 meter at the rate of rupees 25 meter per square. Find the total tiling the floor. Total cost of tiling the floor. हमारे पास एक फ्लोर है 20 मीटर उसकी लेंथ है। ओके, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ 20 मीटर। उसी तरीके से आपने फ्लोर का टोटल एरिया फाइंड कर लेना है 20 मल्टीप्लाई 20, और उसने कहा कि 25 पर मीटर स्क्वायर जो है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे उसको 25 रुपए की कॉस्ट लगेगी। आपका जितना एरिया आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है 25 के साथ, तो आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से Daniel has the rectangular rose garden that measures 8 meter by 10 meter. One bag of the fertilizers can cover the 16 meter square. How many bags will be needed to cover the entire garden? Okay,
तो एक जो है बैग वो 16 मीटर स्क्वायर को कवर करता है। तो वहां पे हमारे पास गार्डन है 8/10 का, 8 × 10 करके उसका एरिया निकाल लें और उस एरिया को डिवाइडेड बाय 16 कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 117 मीटर, स्क्वायर हुज विड्थ इज 9 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो वेरी सिंपल, एरिया को 117 को डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, आसान है ना, कि आपके पास एरिया गिवन है, आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ गिवन है, तो आपने एरिया को डिवाइडेड बाय विड्थ कर देना है तो लेंथ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट में है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कंट्री यार्ड इज 144 मीटर, उसका 144 मीटर स्क्वायर कंट्री यार्ड है। इस तरह से इसका टोटल जो है साइड जो है वो 144 है, मतलब 4x, या फिर इसको 4L इज इक्वल टू 144 कह दें, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 = 12, 4 8 = 24, तो 38 मीटर की एक लेंथ आ जाएगी। 4 3 = 12, 2 कैरी कर गया 24, 4 8 = 24, तो 38 सेंटीमीटर उसकी एक लेंथ है। अब उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट ऑन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर के ऊपर जो है ना वो सीमेंटिंग होनी है, तो उसकी सीमेंटिंग करना चाह रहा है, तो आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। लेंथ आपको मैंने बता दी है, जब एरिया आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। इसी तरह से एक स्विमिंग पूल स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल, जो पूल है आपके पास उसका एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब उसकी बेस का पूल जो है ना वो एरिया एंड पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। ये बेस होगी, साइडों की दीवारों का नहीं। तो इसका एरिया और क्या हमने फाइंड करना है, उसकी लेंथ 20 है, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का है, तो उसका लेंथ इंटू लेंथ, और पेरीमीटर के लिए इसका 4 इंटू लेंथ कर देंगे। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी तरह से वेरी सिंपल है, आपने इनको अच्छे तरीके से रीड करना है और सॉल्व कर लेना है। तो मैं चलता हूं आगे रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 8.2 क्लास वर्क है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 8.2 एक्सरसाइज के आपने टीचर की मदद से सॉल्व करने हैं। तो टीचर्स जल्दी से बच्चों को क्वेश्चन क्लास में करा दें। तो हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारे पास होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 एंड एक्सरसाइज 8.2 है। ये आपने घर पे करने हैं, पेरेंट्स घर पे होंगे, उनसे हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास हैं लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इस तरह से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।